पहले ये वीडियो देख के जाए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो पूरा देख के जाओ। कद्दू, बहुत दिन बाद आए हो अपने मामा के यहाँ। अब तो तुम बहुत बड़ा आदमी बन गए हो ना। तुम क्यों आओगे भला मामा के यहाँ? अरे मामा, ये बात तो आप नहीं बोलिए। आखिर आए तो हम ही ना। आप तो इतने साल में मिलने भी नहीं आए, नहीं फोन करके पूछे कि कद्दू बेटा ठीक हो कि नहीं। अच्छा बेटा, बड़े हो गए हो ना, मामा का गलती गिना रहे हो। आपका गलती आपको नहीं गिनवा रहे हैं, जो सही बात है वही बता रहे हैं, बुरा नहीं मानिए। अरे अब बुरा मान भी जाएंगे तो तुमको बताएंगे थोड़ी ना, झूठ में बोलेंगे कि हाँ बुरा नहीं मान रहे हैं। लगता है मामा आप सही में बुरा मान गए, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बात, हमको काला कद्दू से बात करने दो। काफी समय हो गया काला कद्दू से बात किए हुए। बताओ बेटा काला कद्दू, तुम्हारा पापा को कोई ना कोई तो काम पड़ा होगा हमसे, तभी ना इधर आया है। ऐसे तो आया नहीं होगा, कुछ हमसे चाहिए होगा तभी ना हमारा घर आया है। अरे क्या बात कर रहे हैं मामा? बच्चा से उल्टा सीधा क्या सवाल कर रहे हैं? हम यहाँ कोई काम से थोड़ी ना आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। अरे पापा झूठ क्या बोल रहे हैं? आप तो यहाँ काम से आए ना, पैसा मांगने आए हैं। हमको तो घर में बताए थे कि मामा के यहाँ चल रहे हैं 1500 रुपए लेने के लिए। मामा जी पता, पापा आपसे 1500 रुपए लेने आए हैं। हम लोग को घर में बता रहे थे कि आज से 8-9 साल पहले तुम्हारा मामा हमसे 1500 रुपए नगद लिया था। आप और पापा कहीं घूमने गए होंगे, वहाँ पर आप लिए होंगे, वही लिख कर रखे थे हिसाब में, वही पैसा मांगने आए हैं। घर में हम लोग को बोल रहे थे कि जो हमारा मामा ना लिच्चर है, देखो 8-9 साल हो गया अभी तक हमको हमारा 1500 रुपया नहीं दिया, और जब तक जाकर लेंगे नहीं तब तक देगा भी नहीं। ऐसे मामा जी हम आपको मामा बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। हमको कहे कि पता नहीं है कि आपको हम क्या बोले, इसीलिए मामा बोल रहे हैं, ठीक है? अरे बेटा, तुम जो हमको पुकार रहे हो ना, बिल्कुल सही पुकार रहे हो। कहे कि रिलेशन जो होता है ना, दिल से निभाना चाहिए, मुंह से नहीं, जैसे तुम्हारा बाप निभाता है। मुंह से अच्छा अच्छा बोलता है, अंदर से बुराई करता है। क्या बुराई की मामा आज तक हम आपका, जो आप ऐसे बोल रहे हैं? और इस पागल का बात में मत आइए, ये तो ऐसे ही बोलता है। घर चलो, तुमको बताते हम। बीच में बोलने का आदत है, 1000 बार समझाया है तुमको कि बड़ा जब बात करे तो बीच में नहीं बोला जाता है। हाँ, मिर्ची तो तुमको लगेगा, क्योंकि सच जो बोल रहा है वो, तभी ना तुम उसका मुंह बंद करवा रहे हो। खबरदार जो घर जाके इसको मारे तो। ठीक है मामा, नहीं मारेंगे इसको। और जब काला कद्दू मामा याद करवाई दिया 1500 रुपए के बारे में, तो एक काम कीजिए, दे ही दीजिए। निकल गया दिल का बात मुंह से, आ गए ना अपने औकात पे तुम। भिखमंगा की तरह मुंह उठा कर आए हो अपना 1500 रुपया लेने। तुम्हारा 1500 हम खा जाएंगे ना, जैसे लगता है 1500 रुपया देखे ही नहीं हो। हम जो तुमको इतना खिलाते पिलाते थे जब तुम हमारे यहाँ घूमने आते थे, तो हम वो सब जोड़े क्या? तुमसे कभी पैसा मांगे? जो तुम मुंह उठा कर आए हो पैसा मांगने। अरे मामा वो तो अलग बात है, जब आप हमारे यहाँ घूमने आइएगा तो हम जब आपको घुमाएंगे, जो पैसा खर्चा होगा वो थोड़ी ना मांगेंगे। लेकिन जब हम आपसे नगद मांगेंगे कि मामा हम बाद में आपको दे देंगे, तो वो तो आप हमसे मांगिएगा ना। तो ऐसे ही आप हमसे नगद पैसा लिए थे, बोले थे बाद में दे देंगे, तो वही हम मांग रहे हैं। इतना साल हो गया ऐसे भी, तो इतना साल में तो आप पैसा पहुँचाए नहीं, हमको ही पहुँचना पड़ा आपके पास। बोलिए, 1500 रुपया के चक्कर में हम ट्रेन का टिकट भी खरीद के आए हैं। हाँ, इसी से तो पता चल रहा है तुम कितना बड़ा लिच्चर हो। 1500 रुपया के चक्कर में अपना 300-400 रुपया ट्रेन टिकट में गवा दिए, और अपना बेटा को भी लेके आए हो ताकि हमरा बेइज्जती कर सको। लेकिन तुमको पता थोड़ी ना होगा घर से लाते वक्त कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे आके तुम्हारा पोल खोल देगा। अरे मामा ये फालतू बात समझ कीजिए, हम आपसे अपना 1500 रुपया लेने आए ना, तो गलत सलत बात क्या करे आप? हर बात पे टोन कसते हैं। एक तो पहुंचा ही नहीं, चढ़ना तो हमको आपके ऊपर चाहिए, उल्टा आप मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे चुप, बदतमीज की तरह बात कर रहा है हमसे। 1500 रुपया के चक्कर में अपना औकात दिखा रहा है, वो भी हमरा घर में आके। तुम जो हमरा घर में तब से बैठा है, उसका किराया कौन देगा? हमारा घर 1 करोड़ रुपया का है, एक दिन का उसका भाड़ा है 10,000 रुपया। तुम 2 घंटा से बैठा है, 1500 रुपया तुम्हारा उसी में हो गया। किस मुंह से तुम पैसा मांग रहा हमसे? वाह मामा, हमको बोल रहे थे आप लिच्चर। आप जो अभी बात कर रहे हैं उससे तो पता चल रहा है कि आप कितना बड़ा लिच्चर है। 1500 रुपया लेते वक्त तो कितना हंस रहे थे, और देने समय एक्टिंग कर रहे हैं। रही बात जो आप हमको खाना खिलाते थे जब हम घूमने आते थे, तो आप हमसे बदले में कितना काम करवाते थे। हम आपको कभी कुछ बोले कि मामा आप हमसे इतना काम क्या करवाते हैं? या हमको हमेशा ताना देते थे, तुम कद्दूपुर से हो, गांव से हो, देहात से हो, हम शहरी बाबू है, तुम्हारा बाप ऐसा वैसा। हम कभी कुछ बोलते थे आपको? मामा समझ के हर चीज को बर्दाश्त किए थे हम, कि छोटा छोटा बात पे बहस करेंगे तो रिश्ता कैसे निभेगा। अरे चुप,
देखे तुम लोग का आकार कितना आकार वाले थे। पंचर साइकिल में घूमता था तुम्हारा बाप और तुम फुटानी दिखाता है। एक बार तुम्हारा घर में आए थे तो तुम्हारा बाप चाय पिलाया था। हाँ, चाय पिलाया था। हाँ, चाय पिलाया था, लेकिन पानी में चाय पत्ती डाल के पिलाया था, दूध नहीं डाला था। बोलो, बिना दूध का चाय कोई पीता है? जबकि तुम्हारा बाप जानता था कि हम कितना पैसा वाला है, हम प्योर दूध का चाय पीते हैं। लेकिन तुम्हारा बाप पानी में एक बूंद दूध का नहीं डाला। और वो बिस्कुट, घिमा हुआ बिस्कुट, जैसे बच्चा लोग नहीं खा लेता है, मुंह से निकाल देता है, तुम लोग खाए होगे, वही दिया होगा हमको झूठा वाला। लेकिन हम चुपचाप खा लिए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारी बहन का घर था। साइकिल पे लेके गया था तुम्हारा बाप हमको पान खिलाने के लिए। रास्ता में उसका दोनों टायर पंक्चर हो गया, हमसे धक्का दिलवाया अपना साइकिल का, समझे? तब जाके हमको पान खिलाया। वो सब दिन हम भी नहीं भूले हैं। बात कर रहा है, हम लोग का घर में बाथरूम बना हुआ था, उस जमाना में कमोड लगा हुआ था, समझे? तुम्हारा घर में आए तो दिमाग खराब हो गया हमारा। बाथरूम था, उसको बाथरूम बोलते हैं? गेट टूटा हुआ था, गेट पकड़ के बैठना पड़ा हमको, पता है तुमको? और नीचे क्या था? गड्ढा था। हम जब कर रहे थे तो नीचे से सुअर आ गया उसमें, बताओ ऐसा होता है क्या? और उस समय हमको समझ में नहीं आ रहा था, सुअर को भगाए कि गेट को पकड़े। सुअर चाट रहा था, पता नहीं क्या क्या हमारा। वो सब दिन काटे हैं तुम लोग का घर पे, समझे? और आज तक नहीं बोले है। और तुम मुंह खोलता है, 1500 रुपया गिना रहा है हमको। 1500 नहीं दे दिया, तुम हमारे ऊपर एहसान कर दिया ना। हमारा छाती पे चढ़ के नाचेगा। छाती पे चढ़ के नाचना है तो पहले डांस सीख के आओ, करके दिखाओ। बढ़िया करोगे तो नचवाएंगे भी। और 1500 की जगह 15,000 रुपया उड़ाएंगे भी तुम्हारे ऊपर, गाना भी गाएंगे, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें पैसा मिलेगा। अरे मामा, आप तो बढ़िया मजाक करते हैं। अभी सीरियस थे, तुरंत मजाक का मूड में आ गए। बहुत बढ़िया मामा। और हमारे पापा हमको घर में बता रहे थे कि आप बहुत बड़े काइया हैं, पैसा नहीं देना चाहते, आप खराब आदमी हैं। देखने से तो नहीं लग रहा मामा आप खराब आदमी, आप तो बहुत बढ़िया आदमी लग रहे हैं हमको। अरे ये सब हम तुमको कब बोले थे? जो मन में आ रहा बकबक किए जा रहा है। मामा मैं ऐसा कुछ नहीं बोले थे, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। अरे विश्वास का बात कौन कर रहा है? तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारा घर में जो सुअर नहीं था, जो हमारा चाट रहा था, उस पे कर सकते हैं, लेकिन तुम पे नहीं कर सकते, समझे? और तुम सुनो काला कद्दू, सुने हैं तुम कॉमेडी बहुत अच्छा करते हो, हमको पता चला है। तो ये मत सोचो तुम्हारा बाप की वजह से तुम्हारे अंदर ये टैलेंट आया है। तुम्हारा दादी जिस खानदान का था ना, यानी कि हमारा पापा, वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे। नाम जानते हो उनका? उनका नाम था श्री जोकरवामल। उनके वजह से तुम्हारे अंदर ये टैलेंट आया है। और तुम्हारे अंदर जो सच बोलने का आदत आया है ना, वो हमारी वजह से। हम भी सच बहुत बोलते हैं। अरे अभी जितना सच बोलना है ना, इस काला कल उठा को बोलने दो, घर चल के इसको बताएंगे। जब देखो तब बीच में टुपका देता है ना। सच बोलने का कीड़ा है तो अपने बारे में बोले, दूसरे के बारे में क्या बोलता है? तुम्हारा बाप तुमको न सच बोलने पे मन में गाली दे रहा होगा, हमको पता है, तुमको नहीं पता होगा। अब ये बताओ, चाय पियोगे कद्दू? बिस्कुट भी खिलाएंगे। अरे इतना इज्जत उतार दिए, अब और नहीं उतरवाना है, नहीं पीना है चाय। अरे महंगा वाला बिस्किट खिलाएंगे बुड़बक चाय के साथ, खाओगे तो बोलो। हमारा कुत्ता महंगा वाला बिस्किट खाता है, उसके लिए कल ही नया खरीद के लाए हैं। लेकिन वो तुमको नहीं खिलाएंगे, काहे कि वो थोड़ा ज्यादा महंगा है। तुमको उससे थोड़ा सस्ता वाला खिलाएंगे। लेकिन यकीन मानो, तुम्हारे घर में जो हम खाए थे ना, उससे महंगा होगा बिस्किट। ऐसे वो भी बिस्किट मेरा कुत्ता का फेवरेट है। तो बताओ, पियोगे चाय? हाँ बोलो तो बना के लाए। नहीं मामा, आप पैसा दीजिए तो हम यहाँ से जल्दी जाए। तुम बताओ बेटा काला कद्दू, तुम्हारा क्या है राय? क्या पीना चाहोगे गरम गरम चाय? मामा आप अपना चाय अपना कुत्ता को ही पिलाएं और हमारा बाबूजी को 500 का 3 नोट दिखाएं, ताकि हम दोनों आपको बोल पाए बाय बाय बाय। और फिर घर जाकर हम दोनों कुछ अच्छा बना कर खाएं। तो आप दोनों अपनी तशरीफ उठाएं और वो रहा दरवाजा, वहीं से बाहर निकल जाएं। और याद रहे, दोबारा अपने मामा को अपना मुंह न दिखाएं। करा ली अपना बेइज्जती। 1500 रुपया लेने आए थे, 300 रुपया खर्चा भी कर दिए और मिला भी कुछ नहीं। अब किसी रिश्तेदार को 1 रुपया भी नहीं देंगे, काहे कि अब हम समझ गए हैं उधार शब्द से हमको दूर रहना है। क्योंकि उधार मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला बार बार मांगता है। पापा आप अपने साथ हमारा भी बेइज्जती करा दी अपने मामा के यहाँ। पैसा तो नहीं मिला, बेइज्जती मिला। बोला कुत्ता वाला चाय पिलाए, कुत्ता वाला बिस्कुट पिलाए। अरे मुंह मत खोलो तुम, मन तो कर रहा है मारे चाय जूता तुमको हम।
वहाँ होशियार बन रहे थे। मामा बहुत बढ़िया है, बीच में बोलता है। तुम नहीं बोला होता तो हम पैसा निकलवा लेते अपना स्टाइल से। सारा प्लान चौपट कर दिया। तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। सच बोलने का कीड़ा लगा है तुमको। अरे सभी का माँ बाप सिखाता है कि सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। आप हमको उल्टा सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं झूठ बोलो। हम कौन सा वहाँ गलत बात बोले? आप जो बोलते हैं वही बताए वहाँ पर। इसमें क्या गलत कर दिए हम? अरे सिचुएशन देख के सच बोलना होता है। कहाँ सच बोलना है कहाँ झूठ बोलना है कुछ पता नहीं है। बकवास करते हो बीच में। हाँ हाँ, यही सब सिखाइए बच्चा को, यही सब सिखाइए। झूठ बोलना सिखाइए। अभी आप हमको सिखाइएगा झूठ बोलना। बाद में जब हम बड़ा हो जाएंगे, हमारा शादी हो जाएगा, हमारा पत्नी बोलेगा कि बाबूजी से ये छुपाओ, अपना भाई से छुपाओ, अपना माँ से छुपाओ। फिर हम भी सीख जाएंगे छुपाना। तब आप बोलिएगा अपना पत्नी के कहने पे चल रहा है, सब बात छुपा रहा है। कि सिखाते तो आप ही लोग हैं। ये सब बचपन से झूठ झूठ बोलना, सच बोलना सिखाइए। सच आपका माँ बाप आपको नहीं सिखाया तो इसका मतलब क्या? आप भी हमको झूठ बोलना सिखाइएगा। आप हमको कम से कम सच बोलना सिखाइए। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन जीवन में मजा भी बहुत आएगा। अरे अभी तुमको तुम्हारे जीवन में मजा आएगा, बताते अभी हम तुमको। अरे छोड़ दीजिए पापा, मारिए मत हमको सच बोलने पर। अगर हम झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए ना, बहुत भारी पड़ेगा। अभी आपको मजा आएगा लेकिन बाद में बहुत भारी पड़ेगा, हम बता दिए। हेलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या जा रहा है तुम्हारा? एक लाइक एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर लो। और हनी पाजी के लिए एक कमेंट जरूर करके जाना।